अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद सूफ़ी और ले आया हूं आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसनून। नाज़रीन, आप अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कई माह से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उसके काफ़ी नताइज भी बरामद हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है और एहसान है कि हम देखते देखते रमज़ान के बाद फिर अब बकर ईद के पास पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकर ईद मनाएंगे। आज यौम अरफा है और खुसूसी बात तो ये है कि हमारे शेख फ़ज़ीलत शेख शफ़ीक़ आलम खान जामई हफ़िज़ुल्लाह हमको सवालात के जवाबात मुसलसिल देते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम फिर एक मरतबा जामई साहब का इस्तक़बाल करते हैं TTV में। जी शेख, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसनून से काफ़ी जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। एक तो लॉकडाउन, दूसरा फिर जो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए लोग निकाह कर रहे हैं। ये बड़ा अल्लाह का करम है। चलिए देखते हैं हम कुछ, चूँकि बकर ईद है कल और फिर आज अरफा है, इस ताल्लुक़ से हम फ़ज़ीलत शेख से जो है सवाल करेंगे और पूछेंगे कि यौम अरफा के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताइएगा, फिर कल बकर ईद है उसके ताल्लुक़ से भी बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल्लाहि सादिक़िल अमीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मौजूद व मोहतरम नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम निकाह मसनून जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से चल रहा है और आज भी ये प्रोग्राम इसी ज़िम्न में मुनक़्क़िद हुआ है, लेकिन आज यौम अरफा है और कल हम यौमुन नहर ईद उल अज़हा मनाने वाले हैं जी। इस ताल्लुक़ से सवाल हुआ। हेलो तो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने बात रखूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम के एतबार से सबसे बेहतरीन अय्याम अशरा ज़िलहिज्जा के 10 दिनों को क़रार दिया है और रब्बुल आलमीन ने इन 10 रातों की कसम भी खाई है, वल फज्र व लयालिन आश्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अय्याम में कसरत से रोज़ा रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफे की रोज़े की फ़जीलत बताई कि अगर कोई यौम अरफे को रोज़ा रखेगा तो 1 साल पिछले और 1 साल अगले 2 साल के उसके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए बताई है। अजीम खुशखबरी आपने दी है कि बंदे से जाने और अनजाने बहुत ज़्यादा गलतियाँ सरजद होती हैं, गुनाह सरजद होते हैं। इन गुनाहों के कफ़ारे के लिए ये रोज़ा बड़ी अहमियत का हामिल है जी। बंदा इखलास नियत के साथ एक रोज़ा रख लेता है तो फिर उस बंदे को 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं जी। गर्ज ये कि इन अय्याम में इनकी फजीलत के ताल्लुक़ से बहुत कुछ कहा और सुना जाता है जी। लेकिन मैं आप तमाम से कहूँगा कि इस पर अमल करें जी। अमल से ही हमारी आखिरत बनने और सुधरने वाली है जी। दूसरी बात, कल यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन है और ये जो कुर्बानी हम दे रहे हैं ये कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजरा की याद ताज़ा कर देती हैं जी कि इन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं। जी शेख, क्या सवाल लेंगे दरमियान में? हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलिए। इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला को ये इतनी पसंद आई कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम पीछे आने वाली कौमों के लिए उसको बाकी रखा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत तक ये सुन्नत इब्राहिमी इसी तरीक़े से बाकी रहेगी। मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ, कल जो क़ुरबानी का दिन है, अय्याम तशरीक़ में जो हम क़ुरबानी देते हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रब की रज़ा होनी चाहिए। बेशक व्हाट्सएप, फेसबुक और दिगर ज़राए से जो जानवरों की तस्वीरों का इश्तिहार हो रहा है जी, बताया जा रहा है कि फ़ला जानवर, चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, इतने लाख का है, इतने करोड़ का है, इतना भारी है, इतना गोश्त उसमें है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला के पास ना तो तुम्हारे ये जानवर का गोश्त पहुँचने वाला है, ना इसका खून पहुँचने वाला है। अल्लाह ताला तो तुम्हारे तक़वे को देखने वाला है। ये अमल तो मुशरिकीन मक्का का था, वो जानवर ज़ुबाह करते और उसका खून काबतुल्लाह की दीवारों को लीप दिया करते और ये समझते कि हम अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब हासिल कर लेंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने साफ तौर पर फरमा दिया, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला को क़ुरबानी के जानवर का ना खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। अब थोड़ी सी वजाहत ये भी ज़रूरी है कि तक़वा कहते हैं किसको हैं, कि दिल के अंदर अल्लाह की रज़ा को बिठाना और जो काम आप कर रहे हैं वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करना, यही तक़वा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हम तक पहुँचाई है किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की शक्ल में, इस शरीयत को मिन व अन तस्लीम करना, इसके सारे उमूर पर अमल पैरा होना और शरीयत ने जिन चीज़ों से रोक दिया है इन चीज़ों से रुक जाना, यही तक़वा, यही परहेज़गारी है। और इन शाआइर के अमल पैरा होने में मोहब्बत होना और खुशी होना और रग़बत होना और रब की रज़ा होना, ये लाजिम और ज़रूरी है। आप जो क़ुरबानी दे रहे हैं ये कोई रस्म नहीं है, ये सुन्नत इब्राहीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एहतमाम के साथ क़ुरबानी दी है और क़ुरबानी देने की तालीम भी दी है, तो इस जानिब तवज्जो होनी चाहिए। देखिए आजकल लोग क़ुरबानी का जो अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं कि कोई अपना जानवर घर लाने के लिए तैयार नहीं है, अपने हाथ से ज़ुबा करने के लिए तैयार नहीं है, गंदगी बर्दाश्त करना उसका दिल नहीं चाहता, साफ़ सफाई का मसला बनाकर लोगों के हवाले क़ुरबानी के पैसे दे देता है और इत्मीनान के साथ बैठ जाता है, उन्हीं पर एतबार करता है कि वही जानवर ख़रीद ले, वही क़ुरबानी का गोश्त तकसीम कर दे, सिर्फ़ हमारे घर के हिस्से के तौर पर हमें कुछ गोश्त दे दें। ऐसी क़ुरबानी मुनासिब नहीं है। आप खुद जाइए, अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदिए, बेऐब हो, कोई दाग उसमें ना हो, फरबा हो, अच्छा हो, ऐसा जानवर आप लाइए और ऐसे जानवर की आप क़ुरबानी दीजिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके इखलास को, आपके तक़वे को, आपके जज्बे को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखेगा और इसके मुताबिक आपको अज्र देगा। मैं आप तमाम को एक दिन कबल ही ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही गुजारिश करता हूँ, कल जब हमको ईद मनाना है तो सुन्नत रसूल के मुताबिक ईद मनाना है और कसरत के साथ हमें तकबीरात कहना है जी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके अलावा बहुत सारे तकबीरात के अल्फाज हैं। आप जो भी तकबीर कहना चाहते हैं जो सुन्नत रसूल से साबित हो, आप ज़रूर ऐसे तकबीरात कहिए। चलते फिरते, घर में, बाहर, बाज़ार में, हर मौके पर, नमाज़ों से पहले मौका मिल जाए या नमाज़ों के बाद,
आप ज़रूर तकबीरात कहते रहिए, यही सुन्नत है। सहाबा कराम इसी पर अमल क्या करते थे। ये मुख्तसर सी बातें थी जो यौम अरफा और यौम नहर के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि असल हमारा प्रोग्राम जो आज का है वो निकाह मसनूना का है। हमने इस्तकबाल के तौर पर ईद के ये चंद बातें आपके सामने पेश की हैं। जी बिल्कुल सही है शेख। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम नाज़रीन कराम, फज़ीलतुल शेख ने जो है बहुत ही शानदार बातें बताई। दो बातें तो हमारे याद रखने की है। एक तो जो है इश्तिहारबाजी, दिखावा, रियाकारी ना होने पाए कुर्बानी के दौरान में जी। दूसरी ये कि खुद अपने हाथ से ज़िबा करने की कोशिश करें, ना तो कम से कम अपने घर लाएं जानवर को, और अपने घर में रिश्तेदार जो कोई भी है, अपने वालिद, बेटे, भाई वगैरह, उनसे ज़िबा करवाइए। आप गंदगी का अगर ख्याल करेंगे तो फिर याद कीजिएगा सुन्नत इब्राहीम, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात, वो बात याद रखिए। वो फर्जंद की जो है इताअत गुजारी, और फिर वालिद साहब का जो है वो अल्लाह ताला का जो है ख्वाब को जो फिर कबूल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसी बातें थी। अब इस बार गौर करते हुए जो है आप काम कीजिएगा। याद रखिए कुर्बानी का मतलब। और एक बात और, कुर्बानी के दौरान में ये भी बात याद रखिएगा, ये सुन्नत इब्राहीम को याद रखते हुए फ़र्ज़ को ना भूलें। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लोग नमाज के जो है छोड़ रहे हैं, तो इससे इस दानी भी तवज्जो दीजिएगा। और एक बात नाज़रीन कराम, हमारे सवाल शुरू होने से पहले मैं आपको अपना फिर एक मरतबा नंबर, एक लाइव नंबर आप देख रहे हैं, फिर भी मैं एक नंबर बता देता हूं आपको, वही नंबर जिस पे आप जो है फ़ोन करना है। अगर आपके पास टीवी ना भी हो तो आप जो है फ़ोन कर सकते हैं, चूँकि ये यूट्यूब और फेसबुक पे जाने वाला प्रोग्राम है, इसीलिए आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन का जवाब आप जो है यूट्यूब और फेसबुक पे आप सुन ले सकते हैं। नंबर नोट फरमा लें, 04024568317। दोबारा एक मरतबा सुन लीजिएगा, 04024568317। इस नंबर पर फ़ोन करके आपके जो है निकाह से मुताल्लिक़ सवाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शेख, हम सबसे पहला सवाल लेते हैं। निकाह में हस्ब नज़र देखना जायज़ है क्या? इसकी बुनियाद पर निकाह हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो सवाल किया है, निकाह में हसब नसब देखना जायज़ है जी। क्या इस बुनियाद पर निकाह हो सकता है? जी। निकाह जो किया जाता है तो उसमें हसब नसब देखना कोई बुरी बात नहीं है जी। आप हसब नसब को देख सकते हैं, लेकिन इसको मेयार बनाना, इसको बुनियाद बनाना ये मुनासिब नहीं है जी। आप देखिए, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मालूम होनी चाहिए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह जो किया जाता है, एक मर्द 4 चीज़ों को देखकर निकाह करता है जी। वली मालिहा, वली नसबिहा, वली जमालिहा, वली दीनिहा, जी। कि एक औरत के खूबसूरती को देखकर, और एक औरत के मालदारी को देखकर, एक औरत के हसब व नसब को देखकर, और दीनदारी को देखकर। लेकिन एक बात याद रख लेनी चाहिए, ये हुस्न जमाल हो, खूबसूरती हो, या फिर हेलो अस्सलाम वालेकुम, या फिर मालदारी हो या हसब नसब हो, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काम आने वाली नहीं है। दीनदारी चौथी चीज़ है, और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दिया है कि तुम दीनदारी को तरजीह दो, क्योंकि ये दीनदारी दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी आपके काम आने वाली है। देखिए, हसब नसब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर रब्बुल जलाल वल इकराम ने हमको बताई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन और कहाँ से बोल रहे भाई? मैं गंजबेट से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद दस्तगीर जी फरमाइए, क्या बात है? क्या बात? बकरीद के ताल्लुक से सवाल भी आप पूछ सकते हैं इस पे फोन करके। बकरीद के ताल्लुक से नहीं, निकाह मसनूना है उसके ताल्लुक से सवाल कीजिएगा। निकाह मसनूना प्रोग्राम निकाह मसनूना है, निकाह के ताल्लुक से कोई भी सवाल कर सकते हैं आप जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं आपके सामने कुरान करीम की जो आयत तिलावत किया है, इसमें रब्बुल जलाल वल इकराम का फरमान है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया।
जी। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हारे दरमियान ख़ानदान और क़बीले बनाए। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने बड़ी वजाहत फरमाई, लिताआरफू, ये जो ख़ानदान और कबीले जो तुम्हारे दरमियान बनाए गए हैं ये तारुफ के लिए है, ये शनाख्त के लिए है। ये अकड़ने या इतराने या फ़ख्र करने या एक दूसरे को नीचा दिखाने या अपने आप को लोगों से ऊंचा दिखाने के लिए ख़ानदान और कबीले नहीं बनाए गए हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिताआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको, पहचान सको, तुम्हारी शनाख्त हो सके। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये ख़ानदान और कबीले बनाए हैं। लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के पास मेयार क्या है? मेयार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह तबारक व तआला के पास तुम्हारा तक़वा और तुम्हारी परहेज़गारी, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला है। अल्लाह के पास मेयार यही है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में कौन मुत्तक़ी है, तुम में कौन परहेज़गार है, और सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कौन डरने वाला है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इन चीज़ों को देखेगा। ये बात ख़ास तौर पर जहन नशीन कर लीजिए। तो इस आयत के ज़रिए से मालूम हुआ कि जितने ख़ानदान और कबीले बनाए गए हैं, हसब व नसब रखे गए हैं, इसके तहत आप निकाह करना चाह रहे हैं, इसको मेयार बनाकर आप देखिए आला हसब व नसब वालों से निकाह कर सकते हैं। लेकिन इसी को मेयार बना देना, दीन को पीछे डाल देना, ये मुनासिब बात नहीं है। असल बुनियाद दीन होना चाहिए, दीनदारों को तरजीह देना चाहिए। दीनदारी के साथ अगर कोई खूबसूरत है आप जरूर निकाह कीजिए, दीनदारी के साथ आला हसब व नसब वाले आप जरूर निकाह कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का आवाज कम कर दीजिए, आप टीवी का आवाज कम करके फोन पे सुनिए। जी जी, छोड़ दिए। जी 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 जी, ठीक है, जो आप सुनिएगा इंशाल्लाह, सुनिए। जी, निकाह जो है, देखिए निकाह के लिए कोई जगह मुतअय्यन और मखसूस नहीं है। जी, आप किसी भी मुकाम पर निकाह कर सकते हैं। जी, ये लाजिम नहीं है कि मस्जिद ही में निकाह करना। जी, हाँ, अलबत्ता सहूलत है, घर छोटा है, तंगी है, जी, या वहाँ पर आसानी के साथ जी, निकाह की तकरीब मुनक़िद नहीं हो सकती, जी, ऐसी सूरत में आप मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, मस्जिद में निकाह अगर पढ़वाना चाह रहे हैं पढ़ा सकते हैं। जी, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। जी, सहूलत के लिए और आसानी के लिए आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ भी आपको सहूलत है आप उस मकाम पर निकाह कर सकते हैं। बिल्कुल। जी जी शेख जी, चलिए आगे एक सवाल से आया था शेख कि हम मालदार हैं, एक गरीब लड़की को निकाह करके लाना चाहते हैं, इससे कुछ मसला तो नहीं होगा? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको मालदार बनाया है। जी, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए जी, कि अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है। जी, और ये सोच दिमाग से निकाल देनी चाहिए जी, कि हमने अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपनी जुस्तजू से या अपनी अकल से, अपने दिमाग से हम मालदार बन गए हैं। जी, ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ताला बंदों में कुछ बंदों को मालदार बनाता है, जी, वो भी आजमाइश है, जी, और अपने बंदों में कुछ बंदों को गरीब बनाता है, वो भी अल्लाह की आजमाइश है। जी, लेकिन एक बात जहन में रख लेनी चाहिए कि गरीब लोग मालदारों से पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। जी, ये मालदारी ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और आजमाइश भी है। जी, ये नेमत उस वक्त साबित होगी जी, और ये मालदारी हमारे लिए खैर उस वक्त साबित होगी जी, और भलाई उस वक्त साबित होगी जब हम इस मालदारी का या इस दौलत का सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जी, अगर हम इस मालदारी के आ जाने के बाद अपने अंदर गुरूर, तकब्बुर, अनानियत को पैदा कर लें और लोगों से अपने को कमतर समझने लगे और अपनी दौलत पर नशे में आ जाएं, तो यही दौलत आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली भी है। क़यामत वाले दिन आपकी दौलत कोई काम आने वाली नहीं है। मा अगना अन्नी मालिया, मुजरिमीन कहेंगे कि मेरे माल ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई साथ नहीं दिया, मेरे माल ने मुझे नहीं बचाया। तो ये माल बचाने वाला नहीं है। शर्त यह है कि इस माल का सही इस्तेमाल कीजिए, यही आपके लिए कार खैर रहेगा। हाँ, अगर आप किसी
गरीब लड़की को निकाह करके लाना चाहते हैं तो ये उसके साथ एहसान होगा। आप जरूर गरीब लड़की को लाइए और ताकि आप उसको अपनी ज़ौजियत में रखिए, उसके बाद उसके हालात भी तब्दील हो जाएंगे। और कुछ बाईद नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गरीबों को अपने फजल से मालदार कर दे। जी बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया भी है कि अल्लाह ताला अपने फजल से उन लोगों को जिसे चाहता है माल से माला माल कर देता है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनायत होगी, अल्लाह का करम होगा। आप ज़रूर गरीब लड़की को निकाह में ला सकते हैं, लेकिन निकाह में लाने के बाद उनको ताना देना या उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाना या उन्हें उठते बैठते तकलीफ़ें अजियतें पहुँचाना शरीयत कभी इसकी इजाज़त नहीं देती। जी। आप कभी उनकी गुर्बत का मजाक मत उड़ाइए। आप उनके लिए जो मामला आपके साथ अच्छाई का हो सकता है वो अच्छाई का मामला आप उनके साथ कीजिए, लेकिन बारहा ये कहना कि तुम्हारे पास क्या था, हमारे पास ये सब कुछ है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इस मेयार के कपड़े तुम पहने भी नहीं होंगे, कभी देखे भी नहीं होंगे, आज देखो हमारे से निकाह करने से ये सब चीजें तुमको मिल रही हैं। खिलाते वक्त कहना जिंदगी में कभी तुम ऐसा खाना नहीं खाया होगा, हमारे से निकाह किए इस वजह से आज आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। घर देखो तुम कैसी झोपड़ी में या छोटे मोटे घर में रहा करते थे, लेकिन हमसे निकाह करने की वजह से तुम्हें ये आलीशान इमारत मिली और इतने बेहतरीन घर में तुम जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारे लिए ओढ़ने और बिछाने के लिए चादरें सही नहीं थी, आज मखमल के बिस्तर पर तुम सो रहे हो। इस तरीके की बातें आम तौर पर लोग गरीब लड़कियों को अपने निकाह में लाने के बाद घर में ऐसा क्या करते हैं। शौहर अगर ना भी करे तो सास की तरफ से जरूर ये बातें होती हैं। सास भी अगर खामोशी अख्तियार कर लें तो नंदें जरूर इस मसले में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। गर्ज ये कि ये चीजें चाहे शौहर की जानिब से हो या सास ससुर की जानिब से हो या फिर नंदों की जानिब से हो, बहुत बुरी चीजें हैं। किसी की गुर्बत का मजाक मत उड़ाइए। आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत दिया है, हो सकता कल अल्लाह ताला आपसे छीन ले, देने वाला वही है तो लेने वाला भी वही है। बिल्कुल। आज जो गरीब है जिसको अल्लाह ताला ने दौलत नहीं दिया, कुछ बैद नहीं कि कल अल्लाह ताला उसे मालदार बना दे। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, खुसूसन अपने भाइयों से, नौजवानों से और उन बुजुर्ग माँ बाप से जो अपने घर बहू लाते हैं, बहू लाने के बाद बहू के साथ ऐसा बदतरीन सलूक करते हैं और उठते बैठते उसे ताने देते हैं, ऐसी चीज़ों से बाज आ जाइए। दुनिया गुजर जाएगी, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के पास जवाबात देना है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, अपनी गिरफ्त में लेगा, वहाँ पर कोई जवाब देने वाला, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। इन चीज़ों से बचिए। जो लोग अच्छी नीयत के साथ, इखलास के साथ, रब की रज़ा के साथ किसी गरीब लड़की का सहारा बन जाते हैं और गरीब लड़की को सहारा देते हैं और ख़ुद अपनी ज़ौजियत में ऐसी लड़कियों को लाते हैं, ये काबिल तारीफ़ हैं। बहुत अच्छे लोग हैं ये, और ऐसे लोगों की कदर की जानी चाहिए। आपने जो सवाल किया है, ज़रूर आप गरीब लड़की को अपने निकाह में ला सकते हैं। जी। और एक सवाल आया था शेख, लड़की दीनदार तो है, लड़की दीनदार है लेकिन खूबसूरत नहीं होने की वजह से क्या हम जहेज को तरजीह दे सकते हैं क्या, ये सवाल था। जी देखिए, लड़की खूबसूरत, लड़की दीनदार है जी, लेकिन खूबसूरत नहीं है। ये खूबसूरती आपकी अपनी पसंद है जी। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया है जी। जहां तक आपका अपना मसला है, आपका दिल क्या चाहता है कि वो सूरत और शक्ल से भी खूबसूरत हो, तो आपको बिल्कुल इख्तियार है, सूरत और शक्ल अच्छी देखें, खूबसूरत देखें और देखकर निकाह करें, क्योंकि आपको मुसलसल उनके साथ रहना है। अगर आपको उनकी शक्ल सूरत ही पसंद नहीं आ रही है तो फिर उसके बाद आपको और मजीद दिगर चीज़ें उनकी पसंद आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर यह है कि अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरती हो तो खूबसूरती को ही देखिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये जो खूबसूरती है ये आरिजी है जी, ये पायदार नहीं है जी, ये वक्तिया है, ये बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली चीज है। बिल्कुल। आप इसके पीछे अगर पड़े रहेंगे तो फिर ये चीज तो पायदार नहीं है। उम्र के ढलने के साथ साथ खूबसूरती के अंदर तब्दीली आ जाएगी जी, और ये हुस्न जमाल खत्म हो जाएगा जी। लेकिन अगर आप दीनदार लड़की कह रहे हैं, दीनदार है,
तो हो सकता ये अपने दीन की वजह से, ये अपने दीन की वजह से अपने अखलाक, अपने आमाल, अपने किरदार और माशरे को ऐसा खूबसूरत बना देगी कि हर चीज़ अच्छी नज़र आने लगेगी। तो आप, मेरा मशवरा ये है कि चेहरे की खूबसूरती देखने के बजाय आप सूरत को देखने के बजाय सीरत को देखिए। सीरत अगर खूबसूरत है तो ज़रूर आप ऐसे लड़कियों को तरजीह दीजिए, चाहे वो कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो, उसकी सीरत की खूबसूरती की वजह से वो अपने आप को खूबसूरत बना देगी। आपको उसकी हर चीज़ भली मालूम होगी। मालूम होना चाहिए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन बने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुअज्जनी अता की, मस्जिद नबवी की, जबकि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका रंग सियाह था। आप हबशा के रहने वाले थे, आपके मोटे मोटे होंठ थे, बाज अल्फाज भी सही अदा नहीं होते थे, लेकिन उनकी सीरत जो रही, उनका किरदार जो रहा, इतना खूबसूरत बना दिया माहौल को कि हर कोई हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने लगे। और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को या सय्यदी कहकर पुकारते थे, ऐ मेरे सरदार। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, जिसके साये से शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता था, घबराता था, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते से शैतान भाग जाता था। ऐसी अजीम शख्सियत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, जो दुनिया के एक बड़े हिस्से को आपने फतह किया है, लेकिन बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु असल ये गुलाम थे, गुलामाना जिंदगी गुजार रहे थे, इस्लाम कबूल किए। इस्लाम कबूल करने के बाद उमैया, आपको ये उमैया के गुलाम थे, बहुत ज्यादा अजियतें दे रहा था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको अपने जेब से पैसा अदा करके खरीद लिया और खरीद कर आज़ाद कर दिया। ये आज़ाद करदा गुलाम थे, अभी आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे थे। बिलाल ये वही हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मदीना छोड़कर जाने की तैयारी कर लिए थे। इतनी मोहब्बत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को थी। तो देखिए, सूरत कुछ भी हो लेकिन सीरत अच्छी होना चाहिए। अगर आप सीरत की तरफ कोई तवज्जो ना दें, सिर्फ सूरत की तरफ देखें, सूरत बड़ी खूबसूरत हो, भली हो और हसीन और जमील सूरत हो, लेकिन उसके अंदर अगर सीरत नहीं है, उसके अंदर अगर अखलाक नहीं है, उसके अंदर अगर किरदार मौजूद नहीं है, खूबसूरती आपके कुछ काम आने वाली नहीं है। यही चीज़ आपके लिए वबाल जान बनने वाली है। बदसूरत है, खूबसूरती उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो दूसरी चीज़ों की तरफ आप सीरत की तरफ आ जाइए, सीरत आपको बहुत भली भली मालूम होगी। इंशाअल्लाह दीनदार लड़की को आप तरजीह दीजिए, सूरत की तरफ ज़्यादा मत जाइए। जी, मैं ब्रेक में जाने से पहले आप लोगों को कुछ बता दूं नाज़रीन कराम, क्योंकि हमारा निकाह मसनून का प्रोग्राम जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे राब्ते के लिए एक तो आप हम जो है नंबर आप देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप नंबर, और उसके अलावा भी मैं नंबर आपको बता दूं ताकि जो है आप रब्ता कर सके। 8125444111 8125444111 इस नंबर पे आप रब्ता करके ऑनलाइन जो है बिल्कुल हमसे रब्ता पैदा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनलाइन जो है उसकी मुख्तसर जो फ़ीस है वो फ़ीस, और फिर आपका बायोडाटा वगैरह भेज सकते हैं और तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं। और एक हमारा जो है पता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक नंबर जो है मैं आपको दूंगा, तो ऑनलाइन का जो नंबर है आप देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम का 040245683117। इस नंबर पे आप सवाल सोच कर रख लीजिए, सवाल सोच कर जो है आप जवाब दीजिएगा। हम छोटे से वक्फे के बाद आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए TTV का खुसूसी प्रोग्राम निकाह मसनून।